एक्सप्लोरिंग हॉबीज़ बाय मीना चैनल पर व्यूअर्स का अभिनंदन है। ये फ्रेंड्स देखने की बात ये है कि ये किस चीज़ की तैयारी है। ओह, मक्खन और मिश्री। मक्खन मिश्री देखकर लगता है कि लड्डू गोपाल का भोग तैयार हो गया है। और आज किस चीज़ का भोग लग रहा है, ये है देखने की बात। ये है फ्रेंड्स कैरी और छोले का अचार, जो मैंने इसी सीज़न में बनाया है। काबुली चने और कैरी का अचार। उसके लिए हम कैरी लेंगे और अच्छी कैरी धो पोंछ कर सुखा लेंगे और सुखाने के बाद में इसके टुकड़े काटेंगे और टुकड़े भी अच्छे से सूख जाने चाहिए फ्रेंड्स। ये हम एक बिल्कुल राजस्थानी स्टाइल का अचार बनाने जा रहे हैं आज। और चने खट्टे चटपटा बहुत ही अच्छा अचार बनेगा और साल भर चलता है ये अचार। तो हम क्या करेंगे कि कैरी को धो पोंछ कर सुखा कर काट कर और जार में भर के या किसी भी बर्तन में डाल करके और नमक और हल्दी डाल करके एक चम्मच नमक और आधा चम्मच हल्दी डाल करके धूप में रख दिया। और कैरी ने पानी छोड़ दिया तो पानी हमने अलग कर लिया। पानी अलग करके और अब इनको बर्तन में लगा लिया। रात भर भीगे हुए चनों को एक सीटी लगा करके कुकर में उबाल लिया। लगभग 80% चना गल जाए उसके बाद में हमें पानी निकाल करके और इस तरह से कपड़े पर फैला करके उन्हें सुखा लेना है। तो मसाले की तैयारी करते हैं। आधा चम्मच हम पहले डाल चुके हैं, 2 चम्मच नमक और 2 चम्मच मिर्च। आधा किलो कैरी में 2 चम्मच TBSP, 2 टेबलस्पून नमक, 2 टेबलस्पून लाल मिर्च और हल्दी 1 टेबलस्पून, दरदरी पिसी हुई राई 2 टेबलस्पून और सौंफ हमें लेनी है 2 टेबलस्पून। सौंफ को और अलग मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इन्हें हम भूनेंगे। 2 टेबलस्पून सौंफ ले ली और अब हम लेंगे मेथी दाना। ये हम लेंगे 2 टेबलस्पून। तो मेथी दाना को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम भूनना होता है। 1 टेबलस्पून मेथी दानों को हमें थोड़ा ज़्यादा देर भूनना है, इसलिए अलग किया है सौंफ से। बाकी दोनों को भूनना है। और ये कलौंजी ली है, ये है 1 टीस्पून, छोटा चम्मच कलौंजी ली है, जिसे भूनना नहीं है इसलिए मसालों में मिला दिया है। तो चलिए गैस जला करके और उस पर ये दाना मेथी और सौंफ को हम भून लेते हैं। इसके अलावा मसालों में हमें चाहिएगी हींग, एक छोटा चम्मच हींग। आधा किलो कैरी चने में काफ़ी होगी। तो फ्रेंड्स ये लीजिए, हींग भी तैयार है। और इसके अलावा सिरका बहुत ज़रूरी है। 2 हमें टेबलस्पून सिरका इसमें डालना होगा। तो चलिए गैस जला लिया है मैंने और ये बर्तन गर्म होने के बाद में इसमें मैंने दाना मेथी डाल दी है। दाना मेथी थोड़ी देर चलाने के बाद में अब इसमें सौंफ डाले देते हैं और सौंफ को भी थोड़ी देर चला करके और फिर इनको गैस को बंद करके उतार लेंगे और हल्का दरदरा इनको पीस लेंगे। तो चलिए मिक्सी का पॉट तैयार है, इसमें मैं इनको डाल लेती हूँ और पीस लेती हूँ। और पीसने के बाद में ये देखिए चना और कैरी को मैंने एक बड़े बर्तन में ले लिया है और धूप में छाया में फैलाए हुए थे दोनों को। और अब इसमें हम ये सारे मसाले डाल लेते हैं। चना जो है 80% पका हुआ है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है और बहुत ज़्यादा कच्चा भी नहीं रहना चाहिए। तो ये लीजिए सारे मसाले और दरदरी पिसी सौंफ और मेथी भी आ गई है। और ये आपका है सिरका इसके लिए बहुत ज़रूरी है। क्या है कि ये इसको स्वादिष्ट तो बनाता ही है, इसके अलावा अचार को वर्ष भर चलाने के लिए सिरका ज़रूरी है। 2 टेबलस्पून सिरका इसमें ज़रूरत पड़ेगी। तो ये लीजिए 2 टेबलस्पून सिरका मिलाने के बाद में हम अचार को अच्छे से हिला मिला चला लेते हैं ताकि ये सारा मसाला इस पर लग जाए, एक में एक हो जाए सारा मसाला, कैरी और चने। कैरी थोड़ी सी बड़ी कटी हुई है और थोड़ी सी छोटी होती तो और भी अच्छा रहता, बाज़ार में जैसी कट जाती है। तो फ्रेंड्स अब हम इसको एक बिल्कुल सूखे जार में, धूप में सुखाए हुए जार में भर लेते हैं। जार का सूखा होना ज़रूरी है, बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो जार में ख़राब हो सकता है, फफूंदी आ सकती है। और चने का साथ है इसलिए और भी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। सारे मसाले हमने इसमें मिला ही दिए हैं। और अब हम क्या करेंगे कि
तेल गरम करेंगे। सारा ये जो अचार है ये इसमें जार में डालने के बाद में हम चलेंगे रसोई में फिर से तेल गरम करने के लिए। तेल हमें चाहिएगा इसके लिए लगभग 250 ml। 250 ml तेल क्या है कि आधा किलो कैरी चने में काफ़ी होगा, फिर भी कम लगे क्योंकि अचार में तेल का कवच तो बने रहना चाहिए। तो इसलिए अगर ऐसा लगे कि जार में तेल कम है, अचार लगभग 1 इंच तेल में डूबा रहना ज़रूरी है। तो इसलिए अगर कम लगे तो हमें तेल बाद में और भी गर्म करके डालना पड़ सकता है। अभी फ़िलहाल हमने अचार का ये जो कैरी और चने और मसाले वगैरह हैं मिक्स करके मैंने जार में भर दिए हैं और अब हम करेंगे तेल गरम। तेल आप चाहे कोई सा भी ले सकते हैं, सरसों का चाहें तो सरसों का ले सकते हैं, मूंगफली चाहें तो मूंगफली ले सकते हैं। वैसे अचार में सरसों का तेल बेस्ट रहता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे ये जो कैरी और चने का बहुत ही राजस्थानी स्टाइल का जो अचार है वो तैयार होने जा रहा है। चलिए, तेल मैंने रख दिया है गैस पर गर्म होने को, और तेल जब तक गर्म होता है हम इस अचार के स्वाद की बात कर लेते हैं। तो ये क्या है कि बहुत ही अच्छा इसका स्वाद जो होता है ना, खट्टा और चटपटा होता है। साल भर चल सकता है ये अचार। ऐसा नहीं है कि छोले आपने डाले हैं तो ये चलेगा नहीं, साल भर ये अचार आराम से चलेगा। और स्वादिष्ट तो होता ही है, इसके अलावा बहुत ही पौष्टिक और यूनिक अचार है ये बिल्कुल। तो खाने में खिलाने में बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। किसी और को भी सर्व करेंगे तो अचार में तेल जैसे हमने गरम किया है, और ये मैं इसको सावधानी से डालने के लिए पहले एक छोटे डब्बे में शिफ्ट कर रही हूँ, और इस छोटे डब्बे से फिर मैं क्या है कि आराम से उसमें डालूँगी। मैंने देख लिया था कि ये ठंडा हो गया है, कढ़ाई ठंडी हो गई है, तब मैंने अचार तेल जब अच्छा तेल धुआं उठने लगे ऐसा गरम किया, और उसके बाद उसको ठंडा किया। गुनगुना रहने पर उसमें 1 चम्मच हींग मिलाई, और अब ये तेल मैं इसमें जार में डाल रही हूँ। आप देख सकते हैं कि किस तरह से धीरे धीरे बहता हुआ तेल जार में आ रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। अभी तो इसका कलर कुछ भी नहीं है, बाद में जो कलर आप शुरुआत में देख चुके हो कि बाद में इसका कलर कितना बढ़िया बन जाएगा। ये देखिए, अभी ये तेल यहाँ तक है, और 1-2 दिन में जैसे जैसे तेल सेट होगा मैं और डाल दूँगी इसमें तेल। ये देखिए फ्रेंड्स, अचार हमारा तैयार हो गया है, और इस तरह से ये लीजिए। मैंने आपको प्याली में निकाल करके भी दिखा रही हूँ, और डेली यूज़ वाली जो छोटी छोटी बर्नियाँ हैं उसमें भी मैंने इसको जगह दे दी है। अब ये अचार जो है हमारे खाने लायक तैयार हो गया है। इसे लगभग 1 महीने बाद जो है चना बहुत ही अच्छा खट्टा चटपटा हो जाता है। और कैरी के चने जो होते हैं ये हमेशा सूखे ही डालने हैं, नहीं तो फफूंदी लग जाएगी। सिरका बहुत ज़रूरी है एक तो इसमें, और इस अचार को आप दाल, चावल, पराठे, चपाती, पूरी, नान किसी के भी साथ खा सकते हैं। तो आज का ये मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है, कैरी और चने के स्पेशल राजस्थानी अचार की, आप देखिएगा, बताइएगा, बनाइएगा। अगर आपके यहाँ बनता है तो और अच्छी बात है। अगर इसमें कुछ अमेंडमेंट होता हो, कुछ संशोधन होता हो तो वो बताइएगा मुझे कमेंट्स में। और अगर आपके यहाँ नहीं बनता है तो बना कर देखिए, खा कर देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। तो हम फिर मिलते हैं अगली किसी रेसिपी के साथ, या किसी नई हॉबी को एक्सप्लोर करते हुए। तो फ्रेंड्स, आज की अचार की थोड़ी अनूठी अलग हटकर रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, कमेंट ज़रूर कीजिए, व्हाट्सएप पे नहीं, यहाँ इस पेज पर। तो हम फिर मिलेंगे किसी नई हॉबी को एक्सप्लोर करते हुए। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, टेक केयर।